व्याख्या के लिए उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? सभी को हिंदी समझ में आता है? एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी ना? तो यहाँ पे सर जो रेगुलर क्लास करते हैं तो उनका क्रम श्रीमद्भागवत महापुराण के 3रा स्कंद के 7वां अध्याय के 6ठा श्लोक से आगे हमारा टर्न आया है। देखेंगे कितना श्लोक, 1 2 कितने कर पाते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ देव भगवान की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 से चर्चा करेंगे। जो लोग आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा रिकैपिंग की जरूरत है, पहले से क्या। तो ये प्रसंग विदुर मैत्रेय संवाद है। विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं मैत्रेय मुनि को और मैत्रेय मुनि उनके उत्तर देने वाले हैं। वो प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको ये प्रश्न का लास्ट बात है आज के श्लोक में। उसके पहले 2, 3, 4, 5 यूं के क्वेश्चन था। उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे, विदुरोवाच, विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुण तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है, कैसे संबंधित हो सकते हैं? यदि उनकी यह लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किसी तरह घटित हो सकता है? प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये प्रश्न था उनका, विदुर जी का, कि भगवान सृष्टि आदि क्रिया कैसे करते हैं? उनका अंदर तो विकार हो नहीं सकता। और बोलेंगे कि नहीं वो लीला कर रहे हैं। बोले लीला तो वो करते हैं जिनको कोई इच्छा हो करने के लिए, आवश्यकता हो आनंद की। जैसे छोटे बच्चे हैं, बालक है, वो खेलना चाहता है दूसरों के साथ, तो इसलिए प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान तो आत्मतृप्त है, अपने आप पे संतुष्ट है, उनको तो किसी की आवश्यकता नहीं, कोई चीज़ की जरूरत नहीं, फिर क्यों लीला करेंगे? और दूसरा, ये जो सब सृष्टि इतने सब देखा जाता है, वैराग्य, ये तो बोले विकार है, वो तो अविकारी है, उनका अंदर विकार आएगा कैसे? गुण से संबंध रखने का जरूरत क्या था उनका? गुण से परे हो। तो ये प्रश्न के साथ फिर पूछे, वही क्रीड़ा जिसे आप बोलते हैं कि लीला है, लीला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आवश्यकता को महसूस करे तब ना उनका आवश्यकता करें, क्योंकि अपने आप ही सेटिस्फाइड है, कंप्लीट है, आत्मतृप्त है, तो कैसे हो सकता है? तो आगे कहते हैं, श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रम में रहने वाले शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि करी। ये उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं, पुनः उसी का विलय करते हैं। तो जो वो प्रकृति के द्वारा ऐसा सृष्टि करते हैं, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, उसका चेतना विशुद्ध है, वो किसी भी परिस्थिति, किसी काल के द्वारा या अन्य कारण से कभी चेतना उसका बाहर नहीं होता, कोई बिगड़ नहीं हो सकता। तो फिर अविद्या से लिप्त कैसे हुआ? जीव भी अविद्या से ग्रसित कैसे हुआ? जब जीव नित्य है, अविकारी है, जीव मतलब जीवात्मा, वो भी शुद्ध है, ब्रह्म स्वरूप है, अविकारी है, नित्य है, तो इसमें विकार कैसे आया? वो फिर माया के गुणों में फंसा कैसे? तो ये प्रश्न के साथ आज के श्लोक में कहते हैं, भगवान एक एवेशः सर्वक्षेत्रेषु स्थितः आमुष्य दुर्भगत्वं दुर्गभत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। शब्दार्थ, भगवान मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक मतलब अकेले, एव ऐसा ये सभी सर्व क्षेत्रेषु समस्त जीवों में अवस्थितः स्थित हैं। आमुष्य जीव का दुर्भगत्वम
दुर्भाग्य वा या क्लेश या कष्ट अथवा कर्म भी कार्य द्वारा कृतः किस लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ लिखा पड़ता है। ओके, तो भगवान जब हर जीव में स्थित हैं, परमात्मा के रूप में, साक्षी रूप में है विद्यमान, तो फिर जीव को किस प्रकार दुर्भाग्य आता है। जब परम नियंता भाग्य विधाता उनके साथ है, उनके वेल विशर के रूप में है, ऐसे नहीं केवल बैठे हैं, उनके यस सुहृद बन करके हैं, तो फिर उनको दुर्भाग्य और कष्ट कैसे हो सकता है। इंटेलिजेंट पर्सन। तो प्रभुपाद कहते हैं, विदुर ने मैत्र मुनि से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में श्री भगवान के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है। शरीर को फलदार वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा स्वरूप श्री भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों के साक्षी बने रहते हैं। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थिति रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिक द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उनका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किसी तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। श्री भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भूत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विदुर जी ने पूछ रहे हैं कि जीव को कष्ट क्लेश क्यों प्राप्त होता है। बोले हैं कि भाग्य, बोले भाग्य हो कैसे आ सकता है दुर्भाग्य। उसका हतभागा दुर्भाग्य तो आएगा कैसे, क्योंकि सर्व सौभाग्यशाली श्री भगवान जब उन बैठे हैं तो कैसे हो सकता है। ये मैत्र मुनि का कुछ प्रश्न भगवान का वर्ग पूछा, वो उनको कैसे माया स्पर्श सृष्टि आदि कैसे करते हैं। तो बोले जब जीवात्मा है वो भी भगवान का अंश है, नित्य है, अविकारी है, सब तो उनको भी कैसे अविद्या से ग्रसित होता है। मैत्र मुनि का प्रश्न है, जीवन के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान उपस्थित होने के बावजूद उनको कष्ट या दुर्भाग्य क्यों झेलना पड़ता है। ऐसे हो सकता है, इसमें उदाहरण दिए हैं कि जैसे सरकार है, हम जानते हैं कोई है सरकार अधिकारी है, लेकिन हम उनको देखे नहीं, न वो हमको देखे हैं, न जानते हैं, पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उनके जो शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव है सरकारी कर्मचारी, जो पूरे देश में शासन में भाग उनको सहायता करते हैं, और कर्मचारी कभी कभी कष्ट दे सकते हैं कुछ, क्योंकि वो सेपरेट इंडिविजुअल है। जो सरकार है, जो मुख्य अधिकारी है राजा, वो राजा तो पर्सनली नहीं है, जनता ने उनके प्रतिनिधि रूप में कई और राज कर्मचारी रह सकता है। तो कभी कभी वो अपने हिसाब से कुछ कष्ट दे सकता है नागरिक, लेकिन ऐसा तो ये बात नहीं। इसलिए भगवान एक एव ऐसा,
बोले ऐसा एक क्षेत्र बने कि भगवान किसी कर्मचारी को अपर्ण नहीं किए, तो स्वयं है अपने अंश से। सर्व क्षेत्रेषु, जितने क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर को खेत कहते हैं। हम लोग का जैसे खेत होता ना, तो हमारा खेत हमारा ही शरीर है, सबका अपना अपना खेती है ना। तो इसलिए जीव को भी, जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। गीता में कहा गया ना क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्यों? उसको क्षेत्र के ज्ञान है। लेकिन और भी एक क्षेत्रज्ञ होता है। दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ शास्त्र में बताया गया, एक है जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों में अंतर क्या है? वो भी क्षेत्रज्ञ, वो भी क्षेत्रज्ञ। वो दोनों में अंतर है, जो जीवात्मा केवल अपने खेत के ज्ञान रखता है, और सर्व क्षेत्रेषु वो परमात्मा है, सारे खेत के ज्ञान रखता है। अच्छा तरह समझ लीजिए उसको। खेत मतलब अपना शरीर। हमारा शरीर के ज्ञान हमको अच्छा तरह से होता है, हमको होता है, लेकिन आपका शरीर के ज्ञान मुझे नहीं है। एक चींटी आया और आपके पीछे से इधर कहीं था, वो काट रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा। आप मेरे ओर देख रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपका हाथ ऑटोमेटिक जाएगा ऑन द स्पॉट, घटनास्थल पर जाकर उस मसल करके मर्डर करके आके बैठे, जैसे कुछ नहीं किया, चुपचाप। एक करता है कि नहीं? कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि पूरे नख से लेकर सीख तक कहीं भी कुछ खरोच आ जाए, इस क्षेत्र का पूरा पूरा ज्ञान उस क्षेत्र के को है, वो जीवात्मा को है। लेकिन दूसरे दूसरे क्षेत्र है, अनंत अनंत जीव हैं, सबका अपना 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 क्षेत्र, उस क्षेत्र के ज्ञान इस जीवात्मा को नहीं होता। लेकिन सर्व क्षेत्रेषु भारत अर्जुन, जो सारे शरीरों की जितने सभी का ज्ञान, न कुछ भी हो जाए उनको पता चलता है, वो है भगवान परमात्मा, क्योंकि सब जगह प्रेजेंट है। तो यही बात कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने अंश से परमात्मा रूप में प्रत्येक क्षेत्र से, सर्व क्षेत्रेषु यहाँ में अवस्थित है, हर एक शरीर में है। जब हर एक शरीर में है तो फिर ये नहीं कह सकते हैं वो एक कर्मचारी को वाला ट्रेनिंग नहीं था, वो गड़बड़ी कर दिया, सरकार तो ऐसे रूल नहीं था, उन्होंने ऐसे सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार स्वयं है प्रेजेंट पर्सनली। कि भगवान एक, इसमें दो बात तो होता नहीं, क्या राजकता हो गया कुछ समझाने। एक ही भगवान है और वही एक सारे इंडिविजुअल के अंदर है, इसी बोलते हैं भगवान एक एव एषः सर्व क्षेत्रेषु अवस्थित। भगवान एक निश्चित रूप में सारे जितने शरीर है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर, सभी के अंदर ही पर्सनली प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि और किसी रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और रिप्रेजेंटेटिव खुद ही है, स्वयं अपना एक्सपांसन है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपांसन एंड रिप्रेजेंटेटिव, है कि नहीं? एक्सपांसन तो स्वयं है। तो जब स्वयं अवस्थित है तो आमस्य दुर्भगत, तो फिर ये दुर्भाग्य और क्लेश कर्म भी कुतः, ये कैसे हो सकता है जी? हाउ कैन इट पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी को उदाहरण देकर समझाते हैं कि इस शास्त्र में कहा गया सवजा सखाया, समान वृक्षे सवजा सखाया। इसमें कहा गया कि उदाहरण दिया जीवात्मा और परमात्मा की स्थिति के बारे में। जैसे एक पेड़ है जिसमें फल लगा हुआ है, आम के पेड़ मान लो, अभी सीजन है आम का, पका हुआ आम है, तो इसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल को खाता है, दूसरे पक्षी खाता नहीं, वो निरीक्षण करता है, देखता है वो क्या करता है, साक्षी रहता है। तो जो खाता है फल को वो है जीवात्मा, और जो देखता है वो है परमात्मा। और जो पेड़ क्या है, फलदार वृक्ष है, ये शरीर, ये क्षेत्र। इस शरीर में दो रहते हैं, दो आत्मा है, एक आत्मा एक परमात्मा। सर्व क्षेत्र सुभाव, सभी शरीर में है, क्योंकि अगर परमात्मा ना हो तो आत्मा की बैटरी डाउन, एक्टिविटी नहीं हो सकता, इसलिए ही हैज टू बी देयर। ही भगवान की विशेष दया। कभी कभी सोच कर हम मजबूर हो जाते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हर समय, हर स्थिति में, हर शरीर में, हर समय में मौजूद रहते हैं।
क्यों? उनको रहना क्या जरूरत? भाई नाइट होगा, मैं जा रहा हूँ, तो आप सुलना कुछ कर लेना। कितने भी बेसुध कर्मचारी हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है अभी तो मैं इतना समय है, अभी आप मैनेज कर लेना। लेकिन भगवान एक सेकंड के लिए भी, आधा सेकंड के लिए भी किसी को छोड़ नहीं सकते, छोड़ते ही नहीं। आप गट्टर के कीड़े भी बनो, ही इज देयर विथ यू। आप इंद्र चंद्र ब्रह्मा बनो, ही इज देयर विथ यू। इतने घटिया हमने कर्म करके हम कितने कितने नाले के कीड़ा बनते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। क्यों? क्यों हमारा साथ नहीं छोड़ते? जानते हैं क्यों? सर्व क्षेत्रेषु हमेशा रहते हैं। इसको खूब विचार किया गया कि भगवान के अद्भुत स्वभाव है कि वो तो चाहे अपना कर्म है, किसी को लगा दे, तो हमेशा क्यों रहते हैं। जीव के अगर एक्टिवेट कर दिए वो तो चलेगा, जैसे हम चार्ज कर देते हैं एक दिन तो चल जाता है, तो चार्ज कर दिए तो चलता, तो पर्सनली वाइज दे आर ऑलवेज। इसका उत्तर वही देते हैं, शास्त्र में पता चलता है कि भगवान इसीलिए पर्सनली प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि जीव के परम सुहृद है, पालक रख। इतने जीव की भलाई चाहते हैं, इतने कृपालु हैं, और ही वांट टू सो मच हेल्प, इतने हेल्प करना चाहते हैं अपने दया के कारण। इसलिए अपने दया और जो परोपकार के कारण विवश होकर के प्रत्येक छोटे मटे बड़े किसी भी जीव के अंदर हमेशा रहते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। बोले क्यों? रहकर क्या करेंगे? बोले रह करके परमात्मा जाते कुछ करते तो है ही नहीं, देखते रहते हैं कि देखते रहते हैं ये बदमाश अपने कर्म के फल भोग रहा है। फल भोगाने वाला वही है, फलदाता हमसे भोगता है, वो फल देते हुए ये सब कराते हैं। लेकिन कराते हुए निरीक्षण करते हैं कि इसे कष्ट आदि भोग करके किसी भी समय जो उब जाएगा कष्ट से, बोलेगा प्रभु तुम और मुझे नहीं चाहिए, मेरे और देखेगा बस। इसी के लिए अपेक्षा करते हैं कि किसी क्षण अगर उन्होंने परेशान होकर के भगवत उन्मुख हो जाए, आधा सेकंड के लिए भी, ठाकुर जी प्लीज हेल्प मी, इट इज टू मच नाउ। बोले अगर ऐसा अपने दिल से ऐसा कभी कहे, अगर मैं यहाँ ना हूं हु विल हेल्प? बोलेगा मैं तो किया था लेकिन आप थे नहीं तभी। बोले ये जीव को चांस ही नहीं मिलेगा कभी ना, आप थे नहीं। वो हमेशा रहते हैं और हमेशा जागृत रहते हैं। हम तो सो जाते हैं, लेकिन परमात्मा ऑलवेज जागृत हैं, सजाग। किसी के लिए ना केवल एक ही काम है, वेट करते हैं कि कभी ना कभी मेरे और उन्मुक्त होगा। बोलेगा प्रभु आई एम योर्स, केवल इतना ही अपेक्षा करता है। कोई भी जीव, इसी को भगवान राम ने अपने व्रत करके घोषणा किए विभीषण शरणागति प्रसंग। सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मीति जाचते। सकृत मतलब एक बार भी कोई हाथ उठा करके कोई बद्ध जीव, किसी भी जीव किसी अवस्था में बोल दे कि हे प्रभु तब अस्मि, मैं आपका हूं, आप ही तो मेरे हैं, आप मैं आपका हूं। वंस एक बार ऐसे बोल दे सकृत एव, लेकिन प्रपन्न होकर के, शरणागत होकर के, सच्चे हृदय से कोई भगवान को बोले प्रभु मैं आपका हूं, तब अस्मि इति जाचते, ऐसे कोई याचना कर देता है, बस इसी के लिए प्रभु बैठे रहते हैं अनंत कोटि जन्म से। अब क्या करें? बोले एक बार बोल दो, बोल भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या करते हैं भगवान? सदा के लिए आपको भय से बचा देंगे। आप तो एक बार प्रार्थना करेंगे सकृत, लेकिन वो सदा के लिए परमानेंटली टेक यू आउट ऑफ डेंजर, सारे भय से सदा के लिए दूर कर देंगे। लेकिन कंडीशन यही है, जब वो बोलेंगे ठाकुर जी मैं आपका हूं, उस समय एक ही कंडीशन रखते हैं कि और किसी का नहीं, माम एकम शरणं ब्रज। हमारा गड़बड़ी क्या, हम कई बार तो मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले प्रभु आपका है, मैं आपका हूं, लेकिन मैं आपका हूं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी लगाकर करते हैं, ही लगाकर नहीं करते। ही गड़बड़ी, भी और ही में अंतर समझते हैं। प्रभु आप तो मेरे है ही,
आप भी मेरे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। भगवान बोलते नहीं, ये कंडीशन में नहीं राजी। पार्टनरशिप मुझे पसंद नहीं, हम सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप केवल मुझे, क्योंकि और कोई जीव कल्याण कर ही नहीं सकते हैं, कोई मार्ग नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई नहीं कर सकता। केवल स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रज विलासी कृष्ण ही जीव की परम गति है, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं आई एम द ओनली पर्सनालिटी हु कैन हेल्प यू। तो केवल मेरे संत कोई नहीं है, तो केवल एकम शरणं ब्रज, इस प्रकार भाव से आप ही मेरे हो, मैं ही आपका हूं प्रभु। बस इस भाव को जो भगवान के सामने एक बार भी कोई प्रकट करे तो सदा के लिए उनको उठा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो फिर माया क्या करेगा? ये जो कष्ट मिलता है जीव को कष्ट क्लेश क्यों मिलता है, उसके ऊपर में खूब विचार किया गया। विदुर जी यही पूछते हैं कि जीव को कष्ट क्यों मिलता है, कष्ट क्यों मिला, उसके बारे में खूब विचार विमर्श करके बड़े बड़े दार्शनिक क्या क्या मत दिए। लेकिन जो शास्त्र के विचार है, जो बहुत बड़े बड़े आचार्य गण, जो दिग्गज आचार्य जो हैं, उन लोग सत्य को प्रकटित किए कि जीव के कष्ट का कारण क्या है। एक ही कारण है। क्या कारण? भगवत विमुखता। भगवान को कृष्ण भूली सही जीव भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटी आधारे। कृष्ण को भूल करके सेपरेटली वी वांट टू एंजॉय, दैट इज आवर क्राइम। यही हमारे दोष है। इसी के कारण माया मैडम पकड़ ले, बोला इधर यू वांट टू एंजॉय, आई एम हियर, कम हियर। अब इसलिए क्योंकि भगवान के पास मैं नहीं हो सकता, आप, क्योंकि दास है ना, प्रभु आप है, आप खे सब आपका है। लेकिन जीव सोचा कि हमेशा आप कर तंग हो गया, थोड़ा मैं मेरा भी करूं, तो मैं मेरा केवल इसी भौतिक लोक में हो सकता। ये लोक बनाया, यही केवल मैं मेरा करते रहते हैं। मैं बकरी का साउंड होता है कि नहीं, बकरी बने अहंग ममेती। इसी के लिए ये बोले तू चाहते हैं तो ये एक लोक बना हुआ, वहीं जाओ, अहंग ममा करता रहा, तो ही भेज देते हैं। लेकिन हम अगर जिसी क्षण भगवान के ऊपर शरणागति हो जाए, तो फिर भगवान फिर सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो इसी को समझ कि एक जो दो पक्षी उदाहरण की तरह समझाते बैठे हैं, एक पक्षी फल को भोग करता है और दूसरा उनका साखी रहता है। तो इसी कहते हैं कि राज्य के नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट सह सकता है। क्योंकि जिसको अपॉइंटमेंट किया वो ठीक से देखभाल नहीं करता है, इसलिए प्रजा कष्ट पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान एक है ऐसा कि यहाँ किसी तो है नहीं, स्वयं अकेले वही हैं। सारे अनंत कोटि जीव को, प्रत्येक जीव के हृदय अंदर और बाहर दोनों तरफ वही अकेले मैनेज करते हैं। उनके लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं। ही हिमसेल्फ इज सो पावरफुल। वो इतने परम शक्ति, अचिंत्य शक्ति संपन्न है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि प्रकार जीव के अंदर अकेले व्याप्त है और सबका देखभाल करते हैं, सबका देखभाल करते हैं। एक कथा कहते हैं संत लोग, एक बार नारद जी ने नारायण नारायण कह करके जाते हैं, वैकुंठ पहुंचे नारायण के पास, और तब नारायण बोले सब ठीक ठाक है ना? तो नारद जी के मन में प्रश्न था, क्या भगवान वैकुंठ में रहते हैं? लक्ष्मी जी कहते वो क्या सभी के देखभाल करते हैं, सबको मेंटेनर है? तो नारद जी ने पूछे, बोले प्रभु मेरे डॉक्टर, आप तो वैकुंठ में रहते हैं, कितने कितने प्रकार के जीव कितने कितने स्थिति में कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सबका देखभाल आप करते हैं? भगवान बोले हाँ करता तो हूँ, आपका डाउट है क्या? बोले कैसे आप करते हैं? कैसे करता हूँ, मैं तो करता ही हूँ।
और तो कोई नहीं करता, नहीं करता। यू हैव डाउट, यू कैन चेक इट। तो नारद जी बोले ठीक है, मुझे थोड़ा परीक्षा करना पड़ेगा, सच में करते हैं कैसे? बोले आफ्टर 1 वीक आई विल कम एंड विल डिस्कस विथ यू। तो नारद जी चले गए। वही मन में चल रहा था कि सच में करते हैं, कैसे करते हैं? वो तो यहाँ बैठे हैं, कैसे करते हैं? जाते समय एक जगह पर हवन हो रहा था, यज्ञ आदि, तो वहाँ पार्टिसिपेट किए। नारद जी से उनको वेलकम किए। वेलकम के सेरेमनी में, वैदिक वेलकम सेरेमनी होता है, अक्षत फेंकते हैं। अक्षत समझता है ना? जो चावल में टुकड़ा ना हो, क्षत ना हो, पूर्ण, जिसमें टूटा फूटा ना हो, ऐसे चावल को मंत्र के साथ फेंका जाता है। तो नारद जी के अक्षत जब डाले तो उनका बड़ा शिखा था, तो शिखा में 5-7 चावल फंस गया, रह गया। तो नारद जी ने ये सब करने से पहले, ये हवन प्रतिष्ठान में जाने से पहले, वो जो सोच रहे थे परीक्षा करूं, कैसे परीक्षा करूं, तो 2-3 चिट्टियां उठा करके अपने जटा के अंदर रख लिए थे, शिखा के अंदर रख लिए थे। बोले देखता हूँ ये तो वही यहाँ खाते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं शिखा में, मैं शिखा बांध के रखता हूँ, तेल भी नहीं लगाता हूँ, तो चिट्टियाँ खाएंगे क्या? वो तो मर जाएंगे। अब प्रभु ने कैसे उनको देखभाल करते हैं, ये परीक्षा करने के लिए और कुछ चीटी को अपने शिखा में डाल दिए थे। शिखा समझता ना, डाल के बांध देते। तो हम लोग तो शिखा खोलते हैं, तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, लेकिन नारद जी की तो जटा है, जटा में तो फिर कोई खोलना फुलना कुछ नहीं हो, तो उसी के अंदर रख लिए थे। रख करके जब जा रहे थे तो कुछ अक्षत उसमें, जो प्रतिष्ठान में जो यज्ञ प्रतिष्ठा का कुछ अक्षत फंस गया उसमें, उनको पता नहीं। और वो तो मिनिमम 2 टाइम तो नहाते हैं, 3 बार नहाते हैं, और पानी रहता है, गिला हो जाता है। तो वो चावल क्या हो, गिला होकर फूल गया था, सॉफ्ट हो गया था। सॉफ्ट होकर के वो चींटियों के लिए बिल्कुल रेडीमेड जैसे पका हुआ अन्न है, बिल्कुल डिश फ्रेश उनके लिए तैयार। और उसको मजा से खाते थे, वो मजा से खाते थे, वही रहते हैं मजा से। उनको ही शिखा के अंदर ही उनको सप्लाई वहीं मिल गया, और बिल्कुल रेडीमेड सप्लाई, उसको खाते। तो 1 हफ्ता के बाद नारद जी ने आए, भगवान आकर पूछे, नारायण क्या हुआ? आप मुझे क्या प्रभु सच में आप प्रत्येक प्राणियों का देखभाल किए? ना क्या तो हूं, फिर क्यों पूछता है? ना सभी का, ना कुछ चीटी हैं उनका भी, ना कोई चीटी बाकी नहीं है, सभी का मन देखभाल किया। नारद जी हंसने बोले, हंसता क्यों है? बोले मैं 2-4 चीटी मेरी शिखा में रखा हूं, यहां तो कुछ किए नहीं, मुझे तो पता नहीं चला। भगवान हंसले, बोले उनके बारे में कहते, शिखा खोल कर देखो चीटियों को, उनका तो और 4 दिन का फूड एक्स्ट्रा रखा है उनके साथ, अभी तक तो मजा से खाए, और भी उनके पास स्टॉक रखा है। बोले कैसे? आश्चर्य हो कि जब जटा के अंदर झाड़े तो देखे चीटी भी आए बड़े आराम से, और जो भिगा हुआ चावल बिल्कुल फूल करके नरम गरम, वो भी कुछ। बोले ये किसे? बोले क्योंकि मुझे मालूम था तो चीटी रखोगे, इसीलिए तो यज्ञ की सामग्री में अक्षर डाल दिया था, एडवांस बुकिंग, क्योंकि वो बेचारे जीव आएंगे क्या खाएंगे इधर, इसलिए मैं कुछ अक्षत को फंसा करके कुछ चावल रख लिया, और वो बिल्कुल अपना हो गए, वो बिल्कुल वेट हो करके और सॉफ्ट बन करके रेडी होकर रहेगा, जब चिट्टियाँ खाएंगे। और तो 4 दिन से बढ़िया भोजन करते हैं, अभी और भी चलेगा उनका। उसको सुन करके नारद जी बोले, धन्य है, आपको आना पड़ेगा, मैं चीटी रखूंगा यहाँ। तो आप पहले से बोले, हाँ मुझे पता चला कि तो यही करना चाहता है। बोले शिखा के अंदर क्या खाएंगे बेचारे, तो उनके लिए मेरी व्यवस्था कर दिया। तो भगवान इतने सर्वसमर्थ है, हम कैसे भी अपना बुद्धि चलाए काम नहीं करेगा, वो इस प्रकार से अरेंजमेंट कर देंगे, ऐसे परफेक्ट अरेंजमेंट करते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते हैं, और सबका टेक केयर हो जाता है। तो ऐसे कृपालु, ऐसे सुहृद जब भगवान पर्सनली हमारा अंदर बैठे हैं, तो हमको कष्ट कैसे मिल सकता, हमारा दुर्भाग्य कैसे हो सकता? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? इतने कृपालु, हाँ पता नहीं भूल जा, बोले इसे नहीं, सर्वज्ञ है,
सर्वत्र है और सबसे ज्यादा कृपालु हेल्पफुल है, तो फिर हमको कष्ट कैसे हो सकता? यही प्रश्न है विदुर जी के। तो दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका समान ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। बोलते हैं कि शुद्ध रूप में जीव ब्रह्म स्वरूप है, भगवत अंश है अपना। अभी हम सब कवर है नाना प्रकार के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, लेकिन हमारा ओरिजिनली पोजीशन है, हम लोग चित्कण है। भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन है। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, केवल इतना ही तो अंतर है। क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटी इज डिफरेंट, इजंट इट? तो बोलते हैं हम तो वही स्वरूप है, भगवान जो चित्त स्वरूप है, हम भी वही चित्त हैं। स्पिरिट पार्टिकल है, यही स्पिरिचुअल, हम वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल स्पिरिट। वो भी नित्य है, हम भी नित्य हैं। ऐसे कभी आप कह नहीं सकते हैं कि भगवान के बाद हम हैं, नहीं। अगर भगवान का कोई डेट ऑफ बर्थ हो, हमारा डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट है। वो भी नित्य है, हम भी नित्य है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो फिर जब हम शुद्ध रूप में ओरिजिनली आईडी में हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के जैसा ही है, केवल छोटे, और उनके साथ रहते हैं, उनके धर्म से धर्मित हैं, तो फिर अज्ञान अविद्या कैसे ग्रसित कर सकता? अविद्या कैसे ग्रसित कर सकता? तो अज्ञान से वशीभूत होता और माया के प्रभाव से प्रसन्न हो जाता। कैसे संभव है? माया कैसे उसको पकड़ सकता है? श्री भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है, केवल उपस्थित नहीं, सबके पिता और रक्षक भी, प्रोटेक्टर है। और वे भूत भृत अर्थात सारे जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट और दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र ही होता है। तो विदुर जी का ये प्रश्न, ये समाधान चाह रहे थे मैत्री से, ये कैसा होता है, क्यों सारे जीव भगवान के पाठ होकर के? तो मैत्री जी उसको उत्तर देंगे, दिए नहीं, आगे देंगे। लेकिन ये प्रश्न हम लोग का मन में तो ये प्रश्न कभी उठा ही नहीं। हम तो सीधा भगवान को दोष दे देते हैं, है कि नहीं? ये बद्ध जीव का एक स्वभाव है। क्या? यू वांट टू ब्लेम समबडी। आपने को छोड़ करके ये अंगुली दोषी है ना, इसलिए कि अच्छा काम में इस अंगुली का यूज नहीं करते हैं चैंटिंग वगैरह। ये अंगुली तर्जनी, उसको तर्जनी अंगुली कहते हैं। ये दोष दृष्टि करने में उसका स्वभाव है। किसी कुछ बोलना है तो वही अंगुली उठेगा दोष देखने के लिए। आज उठता है, ऐसे कहते हैं महात्मा बोलते हैं, ये अंगुली तो एक उनको करता है तुम्हारे वजह से, लेकिन कितने अंगुली आपके ओर है? तुम तो 4 गुना दोषी हो, उसको 1 गुना दोषी क्यों ठहरा? अंगुली दिखाते हो, 4 अंगुली तेरे ओर भी है कि नहीं? तो हम नहीं देखते हैं कि अपना अंदर में क्या दोष है, वो दूसरे को। हम कुछ करेंगे, अब बताएंगे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, और किसी कारण से टूट फूट गया, कोई कुछ हो गया, सीधा बोलेंगे भगवान की ऐसे क्या करो, भगवान की वजह से ऐसे हो। सीधा दोष भगवान को, क्रेडिट लेने के लिए हम हैं, और दोष ब्लेम देने के लिए ठाकुर जी को, है ना? तुमको अच्छा हुआ तो मैं किया, और कुछ गड़बड़ होगा, जल गया, फंस गया, नष्ट हो गया, ठाकुर जी की इच्छा था, भगवान की इच्छा, दोष उनके देते हैं। ये सारे जीव के अंदर ये स्वभाव जमकर बैठा हुआ है, भगवान को दोष देते हैं। क्योंकि जो हमको कष्ट मिलता है, जो दुख मिलता है, वो भी होता है। अगर पूछे कि नहीं दुख कष्ट तेरे पाप कर्म के कारण, तेरे कर्म के कारण मिलता है, बोले कर्म हम थोड़ी बुरा कर्म करना चाहते थे, ठाकुर जी ने करा, मैं तो नहीं कर चाहता, मैं नहीं करना चाहता था, मैं तो भला आदमी, अच्छा बनना चाहता था, मेरे से करा दिया। इसी के तो अर्जुन पूछा, भगवान जब सामने खड़े थे, गीता में आता है, अथ केन प्रयुक्त पाप चरिति पुरुष,
अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजित। हे वार्ष्णेय, हे ठाकुर, वो सीधा सीधा पूछा। ऐसे कहते हैं कि अर्जुन इसीलिए पूछा क्योंकि सारे लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं। अर्जुन बोलते हैं क्या सही में भगवान ऐसा करते हैं? सबको पाप में निवृत्त प्रवृत्ति कराते हैं भगवान ने, गलत काम में लगाते हैं भगवान लगाते हैं। बेटर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो इसलिए पूछा। बोला हे प्रभु, क्या सारे लोग कहते हैं कि वो सब भला आदमी बनना चाहते हैं कि आप उनको गलत काम में अनिच्छिन्नपि, उनका इच्छा नहीं था लेकिन जबरदस्ती आपने गलत काम में लगा दिया उनको। अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजित, उनको बलपूर्वक किसी गलत काम में नियोजित किया आपने, इसीलिए पाप कर्म किए। आप ऐसे करते। तो भगवान सुनकर हंसने लगे। बोले मुझे पता है सारी दुनिया ऐसे मुझे कहते हैं लेकिन ये मूर्खता है। बोले सही क्या है? तो भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए थे अर्जुन को। गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव विधि एन इह वैरिणम महासन महापापमा, ये महान पापी मिस्टर लास्ट, ये जो काम है रजगुण से उत्पन्न होकर के सभी को पाप कर्म में प्रवृत्त कराता है, नॉट मी। अगर कोई पूछे काम आता कहाँ से? रजगुण से उत्पन्न होता, मेरे से भी नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो गुण फुण से माया कंड डाल दिया और माया के गुण से प्रकट होकर के वही सब कराता है। लेकिन लोगों का स्वभाव है मुझे दोष देना देते हैं। तो इस प्रकार और इसी कर्म के कारण दुख कष्ट पाते हैं, लेकिन उसको कोई समझते नहीं, सीधा सीधा भगवान को दोष देते हैं। तो विदुर जी ने इस प्रकार से प्रश्न पूछे। तो आगे चल करके विदुर जी क्या कहते हैं टेक्स्ट 7 में, एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खेद्यते ज्ञान संकटे तन्न पुराणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको स्पष्ट करें। किस अज्ञान? अभी जो 4-5 क्वेश्चन पूछे कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये मेरे मन में चल रहा है, सो प्लीज क्लियर माई डाउट। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, कुछ जीवों के साथ भी होता है ऐसा, किंतु हर एक के साथ नहीं, सबके साथ नहीं है। क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उन्नत पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना ना रहती। बोले हर जीव डाउटफुल नहीं होते। अगर हर जीव डाउटफुल हो तो फिर उसका समाधान कैसे होता? कुछ जीव डाउटफुल होते हैं। और आगे चल करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवन् चित्तः स्मयन्नीव गतस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा क्षिप्त किए गए मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे। यहाँ से सुखवाचा आ गया, बोलते तो विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा था। यस, विदुर मैत्रेय संवाद को रिले कर रहे हैं। कौन रिले कर रहे हैं? सुखदेव जी परीक्षित महाराज को उनके सभा में कर रहे हैं। तो वो उदाहरण देते थे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार जिज्ञासु विदुर इस प्रकार के प्रश्न पूछे मैत्रेय मुनि को। जब मैत्रेय मुनि को इसे प्रश्न पूछे, मैत्रेय मुनि का प्रश्न सुन करके आश्चर्य हो गए, आश्चर्य जैसा प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि पूर्ण रूपेण कृष्ण के अंश थे। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि मैत्रेय मुनि इस भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे
परस्पर विरोधी प्रश्न से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। बोले ये तो कृष्ण भावना भावित थे ही मैत्रेय मुनि, और विदुर जी ने जो विरोधी प्रश्न पूछे, परस्पर विरोधी प्रश्न, उनके लिए कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बोले तो होते हैं, साधारण लोग का मन में डाउट होता है, पूछते हैं। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वह न जानते हैं कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिरचित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बना देती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। बोलते भक्त के स्वभाव होता है, दे वांट टू मेंटेन देयर हम्बल पोजीशन। कोई उनको पूछने से बोलते हैं देखो हम तो साधारण भक्त है, भजन करते हैं, हाँ आपकी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसे हमने ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। तो विदुर जी सोच रहे थे कि इज वेरी स्मार्ट, अपना क्वेश्चन पूछ करके क्या बताएंगे, तो ये तो बड़े जटिल है। तो मैत्रेय मुनि उनके प्रश्न को सुन करके थोड़ा क्षुब्ध प्रतीत, थोड़ा आश्चर्य प्रतीत हुए। आश्चर्य होने का दो कारण भी हो सकता है। प्रभुपाद जी ने एक कारण बताते हैं कि मैत्रेय मुनि यद्यपि जानकार थे, कृष्ण भावना भाव कृष्ण भावना सब जानते थे, और जो कृष्ण को जानते हैं दुनिया में कोई चीज है जो नहीं जानते, क्योंकि जस्य जस्य विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति, है ना। जस्मिन विज्ञाते सर्व, जिनको जानने के बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाएगा। जो भगवान को जानते फिर सब जानते हैं। तो इसलिए मैत्रेय मुनि को पता था, लेकिन आश्चर्य फिर क्यों हो रहे थे? तो दो कारण है आश्चर्य हो रहे थे कि भक्त लोग ऊपर ऊपर से अपने को देखते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, अपना पोजिशन दिखाते हैं। एक तो एक कारण। दूसरा है मैत्रेय मुनि इसलिए आश्चर्य हो रहे थे, बोले विदुर यू आर आस्किंग सच क्वेश्चंस, क्योंकि जानते विदुर भी छोटे मोटे भक्त तो थे नहीं, वो भी एक महाजन है, महापुरुष है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड ध्यान मैत्रेय, क्योंकि महाजन है। मैत्रेय मुनि महाजन नहीं थे, मैत्रेय मुनि डिवोटी थे, लेकिन मैत्रेय मुनि केवल भगवान से वो लेसन पाए थे अंतिम समय, तो इसलिए उनको बोले कि विदुर जी को बता देना। लेकिन विदुर जी और ऊंचे महात्मा थे, तो इसलिए मैत्रेय मुनि आश्चर्य होते, बोले यू आर आस्किंग सच क्वेश्चंस। कभी कभी ऐसे होता, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में लीला में देखते हैं, जब सनातन गोस्वामी भगवान को पूछे कि आमी केन आमाय जारत आपत्र, यहाँ नहीं जानी आमी के मन हित है, ये प्रश्न जो पूछे, क्या बोले मैं सचमुच पंडित करके लोग मुझे मानते हैं, लेकिन प्रभु मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, आई डोंट नो हु एम आई। केवल इतना नहीं, क्यों मुझे दुख कष्ट मिल रहा है, आई डोंट नो दैट ऑल्सो। केवल इतना नहीं, तीसरा पूछते हैं कि क्या करने से मेरा हित होगा, वो मुझे पता नहीं। यह नहीं जानी आमी के मन हित है, ये मुझे पता नहीं क्या करने से मेरा अच्छा होगा, हित होगा, वही नहीं पता। तो तीन प्रश्न पूछे सनातन गोस्वामी ने भगवान को। तो भगवान ने उत्तर देने से पहले बोले कि सनातन मुझे पता है, आपको ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है, और जिसको भगवान का कृपा जिसके ऊपर है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, क्योंकि सर्वज्ञ होता है। भगवान खुद डिक्लेयर करते हैं, जो मुझे जान लिया फिर उसको सब जान कुछ पता रहता है। लेकिन आप ऐसे मूर्ख की तरह पूछते हैं, बोले यही मुझे पता है, क्यों पूछते हैं, मुझे पता नहीं प्लीज बता। बोले ये भक्तों का स्वभाव होता है। दाढ़ लगी पूछे, दाढ़ लगी मतलब कंफर्म करने के लिए, फॉर कंफर्मेशन, मैं जो सोचता हूँ इधर इट इज राइट और रॉन्ग, तो इसलिए परम अधिकारी से पूछते हैं, बड़े अधिकारी से। अगर वो बोल देंगे हाँ ये तो सब मान लेंगे। सनातन मौसम मैं अगर बोलूँगा कि ये कारण है, सभी लोग एक्सेप्ट करें, तू हो आ रही हो। लेकिन अगर
भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे तो एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट विदाउट एनी डाउट। तो इसीलिए बड़े बड़े अधिकारियों को प्रश्न पूछते हैं भक्तगण, कभी कभी उनको पता है, लेकिन उनके मुख से बोलाने के लिए तब दृढ़ हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। देखो उन्होंने भी बात कर रहा, तो इसलिए फॉर कंफर्मेशन सनातन गोस्वामी पूछने करके महाप्रभु बोले मुझे पता है, यू आर आस्किंग मी ओनली टू कंफर्म। तो इसी प्रकार विदुर जी वो भी सर्वज्ञ थे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने पूछते हैं कि मैत्रेय से कंफर्म करने के लिए ही है या और कुछ है। तो इसलिए मैत्रेय मुनि आश्चर्य प्रकट करते हैं कि यू आर ऑल्सो आस्किंग सच क्वेश्चंस। लेकिन तुरंत बोले ठीक है, अगर आप पूछ ही रहा है, मुझे तो भगवान का आदेश था आपको बताने के लिए, मैं बताऊंगा। तो स्थिर चित्त होकर के आप आंसर देना शुरू किए। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबंधनम। मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। मैत्रेय मुनि ने एक और कॉम्प्लेक्स आंसर देने से पहले एक कॉम्प्लेक्स और डाल दिया। डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं। ये भी भक्तों का किसी बोलते, भगवान भी जब कहते थे पंडिता हो चूह, ऐसे बोलेंगे पंडित लोग ऐसे कहते हैं, विद्वान लोग ऐसे कहते हैं। अरे हम आपको पूछते हैं, आप बताओ ना। पंडिता आहू, भगवान भी ऐसे उनके नहीं सकते। यहाँ मैत्रेय मुनि ने कहा कुछ बद्धजीव क्या ये सिद्धांत है? अरे कुछ बद्धजीव आप अपना सिद्धांत बताओ ना, आपका क्या है? विदुर जी आपको पूछ रहे हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कुछ बद्धजीव का यह सिद्धांत है कि परम ब्रह्म भगवान माया द्वारा भी कब्जा में आ जाते हैं, जीते जाते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि उनको बंधन नहीं लग सकता, ही कैनॉट बी कंडीशन। माया द्वारा कंडीशन हो जाते हैं, परंतु कंडीशन नहीं हो सकते। ये विपरीत बात है, कंट्राडिक्ट है, इस प्रकार पूछते हैं। तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा लिखे हैं, उसके ऊपर चर्चा काल करेंगे। लेकिन यही है स्वभाव, जब विदुर जी ने जो पूछे सीधा सीधा उनको यही बताना चाहिए था, लेकिन सीधा उनको आंसर न दे करके उनको बोलते हैं कि कुछ दार्शनिक लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान माया से प्रभावित हो सकते हैं, और साथ साथ वो भी कहते हैं भगवान कभी बद्ध नहीं हो सकते हैं। हम अरे माया से प्रभावित नहीं हो सकते, फिर हम समझते कैसे रह सकते हैं? बंधन तो माया ही बांधती है ना। तो ये कंट्राडिक्ट है। इस प्रकार के आंसर देने से शुरुआत इसी से करते हैं। उसका क्या कारण है, ये स्टाइल क्यों अपनाते हैं, उसका चर्चा काल करेंगे। एनी डाउट और क्वेश्चन? यस। आपने बोला कि बी और ही, उसमें कभी कभी हम सोचते हैं कि ही करने का जब हम ट्राई करते हैं तो खुद का वीकनेस भी होता है, और एक सिचुएशन भी अलाउ नहीं करते, बहुत ही जगत में रहते हैं। मतलब आपका कहना है किसी प्रकार से हम ही करने में हिचकिचाते हैं, कैसे ही कर दूं? खुद से भी हिचकिचाते हैं, और सिचुएशन भी अलाउ नहीं करती महाराज जी कि ही कर लो। तो ये हमारा दुर्बुद्धि है। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन भगवान का विचार कुछ और है ना। भगवान को ऊपर अगर छोड़ दें तो वो जो चमत्कारी करेंगे वो हमको विश्वास नहीं होता। हम बोलते मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ये हमारा विचार है। भगवान बोलते तू मूर्ख, तू क्या करता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। मैं करता हूं करके सोचता है तो महामूर्ख है, विमूढ़ आत्मा। भगवान ने कही, गाली दी उनको। बोले कोई कुछ नहीं करता, बोले प्रकृति को मैं एक्टिवेट किया, वही सब कराता है। हम सब तो काठपुतले हैं, वी आर ऑल पपेट इन द हैंड ऑफ प्रकृति।
प्रकृति हमको ये शरीर दिया, प्रकृति के गुण से हम सब नाच रहे हैं, वही सब कराते, सब कुछ करता है। लेकिन हम छूट मूट में सोचते हैं कि वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग, है ना। आप सच में आप बचना चाहते हैं कि भगवान के शरणागत होने से तब प्रकृति से छूटेंगे, माया से छूटेंगे। तो इसीलिए ही करके सरेंडर करने से देन विल बी ओके पोजीशन। नहीं तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि माया से मोहित है। इसलिए सिचुएशन के बाद सोचते हैं, द सिचुएशन कंपेल्स मी टू डू लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई कांट से ही, आई एम ही कहता हूँ। सिचुएशन नहीं सर, ये सिचुएशन कौन दिया? प्रकृति ने दिया, माया ने दिया। आपको अंदर है इसलिए ऐसे विचार है ना, नहीं। लेकिन जो मायाधिपति, उनके लिए क्या है ना? यस, प्रकृति त्रिगुणात्मिका होता है, जिनमें 3 प्रकार के एनर्जी को एक करके भगवान के विशेष शक्ति है, जिसको माया कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। और ये 3 शक्ति भगवान उसमें डाल दिए हैं, एक रजोगुण, एक सत्वगुण, एक तमोगुण। इसको 3 रस्सी कहते हैं, गुण मतलब रस्सी भी है। और 3 रस्सी एक साथ मिल करके एक हो जाते हैं तो मोटा हो जाएगा ना। 3 रस्सी को ला करके एक बना दो तो कितने मोटा हो जाएगा, स्ट्रांग। तो इसी में बांधे, इसलिए हम हलचल नहीं हो पाते। 3 रस्सी से बंधे हुए हैं। एक रस्सी तो तोड़ ताड़ देते, लेकिन तोड़ भी नहीं सकते। 3 एक साथ में बांधा है और अपने अपने कमाल दिखा रहे हैं। एक साथ में तीनों एक्शन करते हैं, लेकिन कोई जब एक ऊपर उठता है तो नीचे 2 आ जाते हैं, फिर दूसरा उठता है तो बाकी 2 हो जाते हैं। इस प्रकार कभी सत्वगुण आ जाता है तो रजो और तमो डाउन होते हैं, कभी रजोगुण आ जाता है सत्व और तमो डाउन होते हैं, कभी तमोगुण आता है डाउन होता है। इसी तरह हम हमेशा ये तीनों में फंसे हुए रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, आपने को तो मैं किया, लेकिन वो करा रही है ब्याक में। जैसे आपको पपेट डांस देखे होंगे, आजकल होता नहीं सर पपेट डांस। पपेट डांस कर सकता क्या? नहीं। पपेट डांस करते हम देख कर आए, लेकिन पपेट का हाथ में, पैर में, या फिर सब जगह में धागा बंधा हुआ है और पीछे स्टेज के नीचे पीछे कई सूत्रधर धागा पकड़ने वाला रहता है, वो खींचता है, वो खींचने से हाथ उठता है, फिर खींचता है, पैर उठता है, खींचने से मुंह खोलता है। तो फाइन धागा पकड़ करके वो खींचते हैं, तो इसी से वो बोलता है, चलता है करके दिखाई पड़ता है। हम जो देखते हैं वाह वाह वाह, ना तो पपेट नाच सकता है ना बोल सकता है। परिश्रम तो जो पीछे बैठे हैं बेचारे, उनके पसीना उतरता है, वो खींचते हैं, धागा खींचते हैं। तो इस प्रकार वो प्रकृति 3 प्रकार की, वो धागा में आपको पूरी तरह से जकड़ के बांधे हैं। जब खींचते हैं वो हम एक्टिंग करते हैं, जो धागा खींचते हैं हमको ही बोलना पड़ता है, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, तमोगुण में। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव। जैसे वो ऐसे एक शक्ति दे दिए, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड उसे फंसे, बस वो चुपचाप बैठे, बोले तुम मैनेज करो। इसलिए माया को दुर्गा देवी भी कहते हैं। दुर्गा मतलब दुर्ग के इंचार्ज, दुर्ग मतलब ये फोर्ट, ये पूरे भौतिक संसार दुर्ग है, उसका सुपरिटेंडेंट है दुर्गा। छायैव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि जस्य च चेष्ट तेषां। दुर्गा करती क्या है? अपनी चलाती? बोले नो, भगवत इच्छा को ही एग्जैक्ट करती है। किस तरह करती है ना? छायैव, जैसे हमें काया और छाया देखें, काया छाया, आप खड़े हो जाओ धूप में, आपके छाया दिखाई पड़े, शैडो दिखे। आप हाथ उठाएंगे, छाया भी हाथ उठाएगा। आप इधर होंगे, छाया भी इधर होगा, है कि नहीं? तो छाया का एक्शन ऑलवेज डिपेंड अपन काया। ठीक इस प्रकार दुर्गा देवी छाया शक्ति है, वो आपने कुछ कर ही नहीं सकता जब ऊपर से कमांड ना आए। वो असली में भगवान कराते हैं। इसलिए भगवान गीता में मम माया, ये माया किसका है? इट्स मेरी, माई एनर्जी। इसलिए कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मम माया दुरत्या, इसलिए दुरत्या है क्योंकि मेरे एनर्जी है। ये तो जड़ है, माया तो जड़ है, प्रकृति भी जड़ है,
जड़ मतलब अचेतन, चेतना नहीं, लेकिन उसमें करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट भगवान? तो मेरी करंट, माई एनर्जी इज देयर, इन 3 प्रकार से। तो इसलिए 3 गुण से समन्वित जो शक्ति, ये भगवान की ही शक्ति है। उसको केवल एक जड़ रूपी माया इस दुनिया में एक्टिवेट कराती है। और उनका क्यों एक्टिवेट करते? भगवान उससे अपॉइंटमेंट करके रखे हैं कि देखो जो मेरे से अलग होते हैं, भूल जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करके मेरे पास ले आना आपका काम है। उनको ट्रीट करो और फिर मेरे पास ले आओ, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसा करो जो ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि मेरे संतान वो भी है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त तो जीव को कष्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इतने कष्ट दो जितना वो झेल सके, उनको क्लीन करके मेरे पास आओ। तो माया का काम है टू क्लीन अस, टू मेक अस क्लीन, प्यूरिफाई अस। ये जो दंड देती है, इधर करती है, तो हमको प्यूरिफाई करने के लिए दंड देने के लिए, तो करके फिर भगवान के पास भेजना, ये काम है। तो इस प्रकार के 3 गुण संपूर्ण माया भगवत शक्ति काम करती है संसार। यस, इसमें भगवान बोलते हैं कि तो शरीर के हृदय में बसते हैं या आत्मा के हृदय में बसते हैं, क्योंकि ये समान होते लगता है कि शरीर में है, आत्मा के साथ बैठते हैं। ये उदाहरण दिया ना, समान मुख सावजे सखाया, सखा के अंदर नहीं बैठते हैं, सखा के साथ, अंदर तो है ही है, लेकिन साथ में भी रहते हैं, साथ में अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी बाहर भी। यस। महाराज क्या ऐसा है कि पाप हम करते हैं और पुण्य भगवान कराते हैं? नहीं, एक्चुअली हम केवल काम करते हैं। काम 2 प्रकार का होता है, एक गलत काम, एक अच्छा काम। बुरा काम, अच्छा काम। बुरा काम को पाप कहते हैं, अच्छा काम को पुण्य कहते हैं। ओके, बुरा काम के फल पनिशमेंट, अच्छा काम का फल एंजॉयमेंट। पुण्य के परिणाम सुख और पाप के परिणाम, यही फॉर्मूला है। एक और एक प्रश्न था, अगर जैसे आज हमने जानकारी मिली कि भगवान सब जीव के साथ है, तो इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं कि हम कष्ट हमें मिल रहा है तो भी हम अनुभव कैसे करें कि है हमारे साथ भगवान, और वो हमारा भगवान ना हो तो अनुभव ही नहीं कर सकते। अरे कोई बैटरी फोन में चार्ज डाउन हो जाएगा, कुछ काम करेगा? तो ही यही तो, वो अगर ना होते तो हम कुछ ही नहीं कर पाते, मर जाते डेड बॉडी की तरह। नहीं, अगर होते भी एक्टिवेट नहीं होता भैया, है ना? नहीं, भगवान जब सृष्टि किए, उसमें वर्णन आता है सृष्टि प्रक्रिया में कि पहले शरीर बना दिए, ब्रह्मांड बना, सब कुछ बना, लेकिन जब तक परमात्मा प्रविष्ट नहीं किए तो आगे बढ़ नहीं रहा था। फिर प्रविष्ट हुए तब जाकर के काम चला। कोई लाइफ असली चेतन तो भगवान है ना, तो हम लोग सब पार्ट चेतन है। नित्यो नित्यानाम, सारे चेतना में पूर्ण चेतन भगवान है। वो अंश नहीं डालेंगे तो चेतना शक्ति होगा, एक्टिवेट होगा कैसे? यही प्रमाण में आप कुछ बोल पा रहे, सुन पा रहे हैं, ही इज देयर, बाय हिज मर्सी, बाय हिज हेल्प वी कैन डू समथिंग। ओके, ऑनलाइन क्वेश्चन, यस, बोलो क्या है? राजेश कुमार, सौभाग्य या दुर्भाग्य क्या है, किसी के लिए ये कैसे बनता है, भक्ति में नियोजित लोग के लिए ये कैसे संबंधित है? तो राजेश कुमार जी प्रश्न पूछते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है और किसके लिए ये बनता है? भक्ति में नियोजित लोगों के लिए ये कैसे संबंधित होते हैं? बड़ी अच्छा प्रश्न है। सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये भाग्य का नाम है पूर्व कर्म से संबंधित दैव। हम पहले जैसा कर्म करते हैं उसी के परिणाम उस भोगते हैं। उस भक्त से बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य खराब था। भाग्य मतलब पूर्व कृति, प्रीवियस कर्म, नहीं, प्रीवियस कर्म को भाग्य कहा जाता है।
भाग्य विधाता वही देवता लोग कर्मण दैव नेत्रेण वो भाग्य विदित करता है। तो वो अगर हम पहले प्रीवियस लाइफ में कोई अच्छे कर्म करेंगे तो सौभाग्य मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा, दुर्भाग्य मिलेगा। तो इट डिपेंड्स अपन क्या हम किए हैं पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, यही है भाग्य। और जो भक्ति करते हैं उनको भी झेलना तो पड़ेगा, तुम जो किए हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम भगवान के भरोसा में रहते हैं तो भगवान की सहायता से हम जल्दी जल्दी उसको भोग करके ख़त्म कर लेते हैं। और भगवत भक्ति में रहने से हमको शक्ति मिलता है, उसको भगवान ऐसे एक्टिव करते हैं जिसे हमारा अनंत जन्म से कितने काम स्टक पड़ा है, इतने कर्म फल स्टक पड़ा है। तो हम जब भगवान के शरणागत होंगे, भगवान का स्वभाव है सबसे पहले उसको डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? जैसे कोई न्याय बताते हैं, कोई एक पहले ज़माने से खाता सिलाई करते थे, आजकल तो बनी बनाई खाता आता। सिलाई करने से इतने सारे पेपर है, तो सुई जब पहले ऊपर के फिर नीचे फिर ऐसे करके आएगा ना, तो पहले से अनंत कोटि पहले जो कर्म हमने शुरू किए वहीं से काटना शुरू करेंगे, आएंगे यहाँ तक आएंगे, ऊपर से छेद होते होते आएंगे। तो इसलिए जो पेंडिंग है, मतलब जो स्टॉक है कर्म का, सबसे पहले भगवान भक्ति उसी को जला देती है। आपके जो संचित कर्म है, एक क्रियमाण, एक संचित और की प्रारब्ध, 3 प्रकार का कर्म होता है। संचित है जो स्टॉक में जाता है, अभी हम करते हैं वो भी स्टॉक में चला जाता है, सेविंग में चला जाता है। और प्रारब्ध वो है जो मैच्योर्ड होकर फिर हमारे पास आता है भोगने के लिए। और क्रियमाण जो भी करते हैं, समझ में आया 3 प्रकार। तो भगवान की भक्ति करने से सबसे पहले वो संचित को खत्म करते हैं, स्टॉक फिनिश करते हैं। और जो प्रारब्ध है उसको हाथ नहीं लगाते, बोले ये तो आप ड्रा किया, ये तो आपको भोग लेना पड़ेगा। प्रारब्ध उसी को कहते हैं, आपका बैंक में अकाउंट पड़ा है कई करोड़, लेकिन आपने चेक में ड्रा कर लिया इतना, जब ड्रा कर लिया फिर बैंक उसके लिए दायी नहीं, बोला आप खर्चा करो, उसको दो करो, ये फिनिश इट। तो हम जो प्रारब्ध है, ये शरीर प्रारब्ध कर्म का फल है, तो इतने तो भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि तू भक्ति करो, मेरे तत्व में जानो सब कुछ, लेकिन इस शरीर के बाद में मुझे आकर क्या करूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं में वेति तत्व त्यक्त्वा देहम। क्यों बोले त्यक्त्वा देहम? बोले इसी देह का तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा, ये प्रारब्ध है, उसके बाद में आई विल टेक केयर ऑफ इट, उसको भोगना पड़ेगा। ओके, तो सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों हमारे पूर्व कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और इसको बोलते हैं कैसे बनता है, कैसे हम जो बना के रखें, बनता क्या है? अभी भाग्य नॉट फ्यूचर, अभी जो कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए होगा, जो पहले किए और प्रेजेंट के लिए है। इट्स क्लियर? और अगर हम भक्ति करते हैं तो फिर वही सौभाग्य से शुरू होता है। जिस दिन भगवान के शरणागत हुए उसी दिन सौभाग्य के उदय होता है, उस दिन सौभाग्य के उदय। तो क्या फिर कर्म फल से खत्म होकर के अब सही रास्ते में चलना शुरू होता है ना? इधर और भी है क्या? प्रभु जी, व्हाई we are behaving like this fast parrot who goes on eating fruits and are not able to elevate their consciousness. अब वो पूछते हैं कि क्यों हम ये तोता की तरह, जो जीवात्मा है वो तोता है, परमात्मा एक तोता है, एक फल खाता है और वो निरीक्षण करता है। बोले हम क्यों बने? क्योंकि तुम जीवात्मा हो, इसीलिए भगवान का अंश हो, आप पूर्ण नहीं हो। और अंश हो करके हमारा हमेशा भोग करने की इच्छा रखता है, भगवान से विमुख हो। इसीलिए जिस दिन हम खाते खाते ये सब कष्ट भोग करके भगवान की ओर उनके साथ लेंगे, उनके तो उस दिन से फिर छूट जाएंगे। इसमें पूछेंगे व्हाई वी आर बिहेविंग लाइक दिस? बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग कृष्ण, वी आर फॉरगेटफुल कृष्ण, दैट्स व्हाई। ओके, फिर आगे अगला प्रश्न है हमारा, अगर माला के माध्यम से 16 माला नहीं हो पाती तो प्रभु क्या महाराज क्या फोन के माध्यम से सुनकर 16 माला पूरी कर सकते हैं? तो माला फोन करता है ना, आप करता है? कौन माला कर रहा है? तो फोन को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि माला करता है।
Whoever will chant, he will get his merit. You will not get. Okay? Next question, if Lord is always with us, then why we suffers from reverses of life and how to come out of it? वही तो विदुर जी ने पूछा, वो तो डिस्कशन होगा फिर मात्र क्या बताते हैं देखिए, तो आप क्यों पूछते हैं, रिपीट क्यों करते हैं, यही तो विदुर जी ने पूछा ना। अगला प्रश्न है महाराज कि why we are unnecessarily fearful from outsiders who are not practicing bhakti? Because you are not surrendered to Lord. भगवान अभय है, भगवान के पूर्ण शरणागति होने से हम निर्भय हो जाएंगे। जितने परिमाण में हम सरेंडर, दैट अप टू दैट डिग्री वी आर ऑल्सो फियरलेस। अब जितने कम है इतने ज़्यादा भय है। ओके। अगला क्वेश्चन, when soul leaves the body with the subtle body, does the Paramatma is also traveling with the soul? Ghost only have subtle body, then does Paramatma is present with the ghost as well? What about dreaming state when soul is in the body but the subtle body is in the other place? Every state Paramatma is there. Without his help you can dream even. You cannot become ghost even. Next question, what is the real meaning of meditation on the lotus feet of the Lord, and how does attraction for this material world really subsides? Yes, the real meaning of meditation is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Clear pronunciation so that they can hear it. हो गया, अब रख लो। Okay. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Maharaj की जय। दर्शन करा दो जल्दी। हरे कृष्णा गोविंदम प्रेयर से चला दीजिए। Angani yasta sakale